Hello friends, let's start quick revision of हरियाणा जीके। हरियाणा देशांतरों के बीच स्थित है। किन किन देशांतरों के बीच स्थित है? 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट। हरियाणा राज्य की भौगोलिक स्थिति 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर तथा 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य हरियाणा से सीमा साझे करने वाले पंजाब राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और यूटी है, दिल्ली है, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा में श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्वकर्मा दिवस के दिन। श्रम दिवस विश्वकर्मा दिवस के दिन मनाया जाता है। यह दिवस दीपावली के अगले दिन होता है। भगवान विश्वकर्मा द्वारा इस सृष्टि की रचना की गई है, इसलिए सरकार द्वारा इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया है। डैश ने हरियाणा का नाम हराना रखा। हराना रखा था महाराजा कृष्ण ने। हरियाणा का हराना नाम महाराजा कृष्ण ने रखा था। प्राचीन समय में इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त, आर्यावर्त, ब्रह्मोपदेश आदि नामों से जाना जाता था। उर्वर भूमि और वनस्पति की बहुतायत के कारण इसे बहुधान्यता और हरियंका नामों से भी जाना जाता है। किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? हुकम सिंह समिति। हम ये क्वेश्चन पहले भी कई क्वेश्चनों में कर चुके हैं, कई वीडियोस में कर चुके हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लग रहा है। सरदार हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्रों को काट कर एक अलग राज्य हरियाणा का गठन किया गया। हरियाणा की 4 प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं हैं। कौन कौन सी 4 प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं हैं? यमुना घग्गर का मैदान, शिवालिक पहाड़ियाँ, हिमालय की तलहटी में है जो आर्द्र रेगिस्तानी शुष्क रेतीला मैदान, अरावली पहाड़ियाँ। हिस्से में हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? उत्तर पश्चिम। हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। हरियाणा के उत्तर में हिमाचल और उत्तराखंड, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में राजस्थान और पश्चिम में पंजाब स्थित है। भारत में मध्याह्न भोजन विद्यालयों में शुरू करने वाला पहला राज्य है तमिलनाडु। मध्याह्न भोजन योजना सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू की गई थी। इसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज द्वारा शुरू किया गया था। हरियाणा डैश शुरू करने वाला पहला राज्य है महिला पुलिस समय सेवक। हरियाणा महिला पुलिस समय सेवक योजना सर्वप्रथम हरियाणा राज्य के करनाल एवं महेंद्रगढ़ जिलों में एक पायलट परियोजना के रूप में दिसंबर 2016 से शुरू की गई थी। ये समाजसेवी पुलिस और समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करेंगे और संकट में महिलाओं की मदद करेंगे। हरियाणा को डैश कहा जाता है? भारत की गेहूं की टोकरी। हरियाणा राज्य को भारत का ब्रेड बास्केट इंग्लिश में कहें तो ब्रेड बास्केट, हिंदी में कहें तो गेहूं की टोकरी। भारत में पंजाब और हरियाणा दोनों को ब्रेड बास्केट, हरियाणा भारत की गेहूं की टोकरी के रूप में जाना जाता है। ब्रेड बास्केट देश का वह क्षेत्र है जो मिट्टी की समृद्धता और अनुकूल जलवायु के कारण बड़ी मात्रा में गेहूं या अन्य अनाज का उत्पादन करता है। हरियाणा में भारत के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 9% पैदा होता है। वित्तीय वर्ष 2019 में भारत के उत्तरी राज्य हरियाणा में 12 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उत्पादन किया गया। रोहतक में शौरी बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोहतक में शौरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा डैश बाजार है। किस चीज़ का बाजार है ये? किस वस्तु का? वस्त्र का, कपड़े का। रोहतक का शौरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है। यह दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर स्थित है। 1951 में स्थापित शौरी कपड़ा बाजार में थोक और खुदरा की 1200 से अधिक दुकानें थीं। रोहतक अपने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों, कपड़ा बाजार और डेयरियों के लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य है।
20वां। प्रश्न के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का 21वां सबसे बड़ा राज्य है, जबकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर को विभाजित करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अतः वर्तमान समय में हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 20वां सबसे बड़ा राज्य बन गया है। हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। नंबर 1 पर है राजस्थान। नंबर 2 पर है मध्य प्रदेश 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र थर्ड नंबर पर है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। और चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और हमारा हरियाणा है 20वें नंबर पर। हरियाणा डैश के अंतर्गत का भारत का 5वां ओपन टेनिस फ्री ODF राज्य बन गया है। किस फील्ड में बन गया है? स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हरियाणा को भारत का 5वां ODF खुले में शौच मुक्त राज्य आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने घोषित किया। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में डैश 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला प्रथम राज्य है। तो ये तो हम सब जानते हैं, हरियाणा भारत में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला प्रथम राज्य हरियाणा है। हरियाणा राज्य के द्वारा यह लक्ष्य वर्ष 1970 में हासिल कर लिया गया था। नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की घोषणा की, जिसके तहत सरकार ने 1000 दिनों के भीतर 1 मई 2018 तक 18,452 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देश का कौन सा राज्य है जो दूध और दही की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है? वह है हरियाणा। देशों में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। हरियाणा राज्य दूध और दही की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। पशुओं के प्रति प्रेम और आहार में प्रचुरता के कारण ही इसे दूध दही की नदियों वाले प्रदेश के रूप में विश्वव्यापी प्रसिद्धि मिली है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक और दुग्ध उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नारनौल क्षेत्र के 3 ओर किस प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? यहाँ पर नारनौल की जगह महेंद्रगढ़ भी अगर आ जाता है, क्योंकि महेंद्रगढ़ के अंदर ही नारनौल एक क्षेत्र है, तो अगर महेंद्रगढ़ भी आ जाए तो भी यही आंसर रहेगा। किस क्षेत्र की सीमाएं लगती हैं? राजस्थान। नारनौल महेंद्रगढ़ जिले की एक तहसील है। यह तहसील महेंद्रगढ़ जनपद के दक्षिणी भाग में स्थित है और इसकी सीमाएं 3 ओर से राजस्थान से घिरी हुई हैं। पूर्वी सीमा का शेष हिस्सा हरियाणा के रेवाड़ी जिले और उत्तरी हिस्सा भिवानी जिले से जुड़ा हुआ है। हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का शहर के नाम से जाना जाता है? अंबाला। अंबाला शहर वैज्ञानिक उपकरणों के शहर के नाम से जाना जाता है। इसे मिक्सी सिटी यहाँ पर मिक्सी और मिक्सी के पार्ट्स वगैरह जो हैं वो सबसे अधिक बनते हैं। और साइंटिफिक नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर साइंस से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो उपकरण होते हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण किया जाता है, इसीलिए इसे वैज्ञानिक उपकरणों का शहर भी कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनके अनुसार हमने बताना है। फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, अंबाला। तो यहाँ पर है सबसे बड़ा हिसार। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य के जिलों का अवरोही क्रम इस प्रकार है। अवरोही मतलब उतरते हुए। कौन कौन सा है? सबसे पहले नंबर है सिरसा। अब यहाँ ऑप्शन में सिरसा नहीं दिया गया है, इसलिए हम जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा बनेगा वो हिसार है। और एक्चुअल में देखा जाए पूरे हरियाणा में तो सिरसा सबसे बड़ा है, 4,277 वर्ग किलोमीटर। हिसार 3,983 वर्ग किलोमीटर। वैसे हिसार दूसरे नंबर पर है। भिवानी 3,283 वर्ग किलोमीटर। जींद 2,702 वर्ग किलोमीटर। फतेहाबाद 2,538। ये पाँच नंबर वाइज आपको दिया गया है। कॉलम 2 में दिए गए वर्तमान नामों से सुमेलित कीजिए। साइरशेख,
कानोड़, कपिस्थल, पांडुप्रस्थ। अब देखिए जो भी इस टाइप का कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करने वाला आता है, इसमें कोई ना कोई हमारा जो होता है एक तो हमारा क्लू पक्का होता है। जैसे कानोड़, कानोड़ जो पहले से तैयारी कर रहे हैं सबको पता है कानोड़ किसे कहा जाता है। कानोड़ हम कहते हैं महेंद्रगढ़ को। महेंद्रगढ़ को पहले कानोड़ के नाम से जाना जाता था, कन्नौड़। और कपिस्थल, कपिस्थल किसे कहा जाता है? कपिस्थल, कपिस्थल कहा जाता है कैथल को, कैथल को। और कानोड़ कहा जाता है महेंद्रगढ़ को। तो दो क्लियर जब हो जाते हैं तो अब हमने ये देखना होता है ऑप्शन, सेकंड का डी और थर्ड का बी। सेकंड डी 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 डी, सेकंड डी एक ही जगह पर है और थर्ड भी दो जगह पर है, लेकिन सेकंड का डी जो है वो एक ही ऑप्शन में है, तो यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। मतलब इसमें हमें चारों अगर हमें नहीं भी समझ में आ रहे हैं तो अगर आपको एक या दो समझ आते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग भी आप ऑप्शंस चेक करके बाकी जो हैं जो इररेलेवेंट है उनको आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये एक ईजीएस्ट वे रहता है कॉलम्स को मैच करने का। साहिर शेख, सिरसा, कानोड़, महेंद्रगढ़, कपिस्थल, कैथल, थल, कपिस्थल, कैथल, पांडुप्रस्थ, पानीपत। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? करनाल, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक। तो यहाँ पर कौन सा नहीं करता है? रोहतक। हरियाणा के रोहतक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से स्पर्श नहीं करती है, जबकि फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल, यमुनानगर आदि जिले की सीमा जो है उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती हैं। हरियाणा राज्य में कुल 22 जिले हैं। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन सभी जिलों से निकलता है, सिवाय उत्तर दक्षिण सबसे निकलता है। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो है वो 4000 किलोमीटर का है। उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी से जोड़ता है। यह गलियारा हरियाणा के अंबाला, करनाल, सोनीपत जिले से गुजरता है। अंबाला, करनाल और सोनीपत से गुजरता है, लेकिन पानीपत से नहीं गुजरता। निम्नलिखित जिलों में कौन सा राजस्थान से सीमा साझा करता है? कौन सा राजस्थान से सीमा साझा करता है? वो है भिवानी। सोनीपत, गुड़गांव, अंबाला ये राजस्थान से सीमा साझा नहीं करते हैं। हरियाणा राज्य की सीमा भारत के 5 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगी हुई है। राजस्थान की सीमा से हरियाणा का भिवानी जिला सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त 6 अन्य जिले जो हैं वो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह भी सीमा साझा करते हैं, लेकिन गुड़गांव, अंबाला और सोनीपत ये साझा नहीं करते हैं। सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? पलवल। इनमें से पलवल है। वैसे सबसे लास्ट में देखा जाए तो चरखी दादरी है, लेकिन जो पलवल है वो 21वां जिला है। पलवल के बाद जो बनाया गया था वो बनाया गया था चरखी दादरी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग पलवल सबसे नया जिला है, नवगठित जिला है। और इसका गठन हुआ था 2008 में और 1966 में हरियाणा के गठन के दौरान कुल 7 जिले थे। इसमें 15 जिलों का गठन बाद में किया गया है। वर्तमान में हरियाणा में कुल 22 जिले हैं। चरखी दादरी 22वां जिला है और जो पलवल है वो 21वां जिला है। बहादुरगढ़ नगर हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? बहादुरगढ़ नगर आता है हरियाणा के झज्जर जिले के अंतर्गत। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, बाय।